दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की विशेष तरह से पूजा उपासना की जाती है और माँ की विशेष कृपा हम सभी को प्राप्त होती है। इसी पूजा में से एक पाठ है सप्तशती का पाठ, जिसे देवी महात्म्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके विषय में बहुत संशय बना रहता है, लेकिन आज हम जानेंगे इसकी सरल विधि कि इसको किस तरह से सरल तरीके से हम अपने घर में कर सकते हैं। तो पहले दिन जैसे भी आप माँ की स्थापना करते हैं, यदि आप अपने घर के मंदिर में ही करते हैं तो वहीं पर या आपने अलग से कहीं चौकी पर माँ की स्थापना की है, कलश स्थापना की है, तो फिर कलश स्थापना इत्यादि के बाद हम दीप, धूप, भोग, फूल, अक्षत, रोली, कुमकुम, इन सब से माँ की और अपनी पुस्तक की पूजन करेंगे। पुस्तक को हम किसी पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर रखेंगे या फिर लकड़ी का स्टैंड आता है, उस पर भी लाल वस्त्र बिछाकर हम पुस्तक को रखेंगे। उसके बाद पुस्तक की पूजन करेंगे। पुस्तक को हमें जमीन पर नहीं रखना है। इसके बाद हम पाठ करते हैं। तो पाठ के सबसे पहले और बाद में नवार्ण मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, जो इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 108 बार या 11-21 बार भी आप शुरू और अंत में इसका जाप करें। इसके बाद हमें दुर्गा जी के 108 नामों का पाठ करना चाहिए। फिर कवच, जो कि हमारी रक्षा के लिए है, अर्गला स्तोत्र, जो ऐश्वर्य के लिए है, और कीलक का पाठ करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के तंत्रों का नाश होता है। इसके बाद अष्टतंत्रोक्तम देवी सूक्तम का भी पाठ करना चाहिए। और तब हमें दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय दिए गए हैं, जिन्हें देवी महात्म्य के नाम से जाना जाता है। यदि हो सके तो प्रतिदिन हमें 13 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। और इन अध्यायों के बाद मूर्ति रहस्य दिया हुआ है, 3 तरह के रहस्य दिए हुए हैं, उनका पाठ, फिर सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, और फिर आप सबसे अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। यदि प्रतिदिन 13 अध्यायों का पाठ नहीं किया जा पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक सरल विधि है, जिस तरह से हम 7 दिनों में पाठ को समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए पहले दिन पहला पाठ, दूसरे दिन 2 पाठ यानी दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन 1 पाठ यानी चौथा अध्याय, चौथे दिन 4 पाठ यानी 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय, 5वें दिन 2 पाठ यानी 9वां और 10वां अध्याय, 6वें दिन 1 पाठ यानी 11वां अध्याय, और 7वें दिन 2 पाठ जो 12वां और 13वां अध्याय है। इस तरह से 7 दिन में ये दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय समाप्त किए जाते हैं। और इनकी भी विधि उसी तरह है, जैसे पहले आप कवच, कीलक, अर्गला, फिर उसके बाद अष्टतंत्रोक्तम देवी सूक्तम, फिर ये जितने पाठ हैं, जैसे पहले दिन 1 पाठ किया और उसके बाद मूर्ति रहस्य, और फिर सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करके आरती करके क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं। साथियों, विधि तो बहुत कुछ है, लेकिन माँ अंतर्यामी है, सब कुछ जानती है। तो जितना संभव हो पाए, यदि कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ कवच, कीलक, अर्गला का ही पाठ कर लिए। और एक प्रश्न यह भी रह जाता है कि हम पाठ संस्कृत में करें या हिंदी में। तो यदि हमारा उच्चारण सही है, मंत्रों में उच्चारण सही होना चाहिए, तो यदि उच्चारण सही है, संस्कृत बोल पाते हैं, तब संस्कृत में पाठ करें, अन्यथा हिंदी में भी पाठ किया जा सकता है। यदि कुछ भी नहीं कर पाते तो प्रतिदिन हम सिर्फ सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। उसमें लिखा भी हुआ है, कुंजिका पाठ मात्रण दुर्गा पाठ फलम लभेत। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, सिद्ध कुंजिका में बीज मंत्रों का प्रयोग किया गया है, और यदि आपका उच्चारण सही नहीं है तब इसे मत करिएगा संस्कृत में। इसके बाद आप आरती करिए और क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि हे माँ, हम में कोई सामर्थ्य नहीं है जो हम आपकी पूजन कर सके। आपने जैसा कराया है हमने वैसा कर लिया, कम है तो परिपूर्ण करके स्वीकार करें, और यदि अधिक कर दिया है तो भी क्षमा करें। क्षमा प्रार्थना भी सप्तशती में दी हुई है। पुस्तक
यदि आप गीता प्रेस गोरखपुर की लेते हैं तो उसमें पाठ विधि भी दी हुई है और संस्कृत में भी पाठ दिया हुआ है और उसका हिंदी अनुवाद भी दिया हुआ है। तो मेरे पास तो वही पुस्तक है और मैं उसी का प्रयोग करती हूँ। माँ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी शिव जी से प्रार्थना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।